हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। कल जैसा कि बिहार बजट पेश किया गया और उसमें नई भर्तियों को लेकर के जो भी घोषणा की गई है, तो एक बात की तो ये क्लियर है कि सरकार का ये चुनावी वर्ष है और इसमें जो भी भर्तियां हैं, हर डिपार्टमेंट से भर्तियां की जाएंगी और चुनाव के बाद आपको काफ़ी इंतज़ार करना होगा नई भर्तियों के लिए। तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आपका सीजीएल 4 है, बिहार दरोगा है, जिसमें से बिहार दरोगा का ऑलरेडी रोस्टर क्लियर है 1806 पदों के लिए। ग्रुप डी की भी भर्ती आने वाली है बिहार में। तो ये तमाम भर्तियाँ आने वाली है, लेकिन चुनाव के बाद एक लंबा सूखा पड़ने वाला है भर्तियों का। तो आपको सजेशन है कि आप अभी से तैयारी में लगे रहें, इंतज़ार ना करें कि भर्तियाँ आएँगी तभी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि चुनाव बाद काफ़ी कम मात्रा में भर्ती देखने को मिलेगी या मिलेगी भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारी जानकारी को, बजट में क्या कुछ बोला गया है भर्तियों को लेकर के, और भर्ती के लिए अलग से राशि भी आवंटन कर दी गई है। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लगे रहें। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा, तो बिहार सरकार में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, तो इन्होंने कल बजट पेश किया और बजट का भाषण का यहाँ पे कुछ अंश है इनका। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भर्तियों को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो बजट का इस बार का जो आकार है 2025-26 का, वो यहाँ पे देखिएगा तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के आकार से लगभग 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। यानी पिछला बार 2,78,725.72 करोड़ रुपए बजट का आकार था। तो इस बार भर्तियों को ध्यान में रखा गया है। और यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे वर्ष 2025-26 में वेतन जो जॉब है ऑलरेडी या जॉब देनी है, पेंशन, ब्याज भुगतान और ऋण वापसी पर कुल 1,60,696.69 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। इतना खर्च इनको पड़ेगा 2025-26 के वित्तीय वर्ष में, जिसमें वेतक, सहायक अनुदान वेतक एवं संविदागत वेतन सहित हेतु 81,473.45 करोड़, यानी कि ये वेतन के लिए है। पेंशन के लिए यहाँ पे 33,389.43 करोड़ रुपए और ब्याज अदायगी के लिए यहाँ पे 23,013.94 रुपये और ऋण वापसी पर 22,819.87 रुपये ये अनुमानित है। तो ये पेंशन और वेतन के लिए अलग से यहाँ पे हमने बताया आपको कि राशि आवंटन कर दिया गया है। और जो जो महत्वपूर्ण यहाँ पे है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग अलग से एक सेशन रख लेंगे और करंट अफेयर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। अब जो मेन आप लोग का इंतज़ार है वो भर्तियों को लेकर के है कि भर्तियों के लिए क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, भर्तियों के लिए चूँकि पहले से ही सब कोई जानता था कि ये चुनावी वर्ष है और अनुमानित भी था कि चुनावी वर्ष में भर्तियों की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पे घोषणा की गई है भर्तियों की, जिसमें आपको सीजीएल 4 जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, इसके अलावा आपका बिहार पुलिस में भर्ती आने वाली है, टीचर की भर्ती आने वाली है, ये तमाम भर्ती आने वाली। ग्रुप डी की अभी देखेंगे तो हाल फिलहाल में जो कंप्लीट हुआ, तो उसमें भी लगभग 35 से 40 हज़ार सीटें जो होंगी ग्रुप डी की, जिसमें आपको केवल 10th पास मांगा जाएगा। और सबसे खास बात ये हुई कि उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, क्योंकि 2012 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, तो आपको काफ़ी एज में छूट मिलने वाला है। और 10th पास होगी, उसका हमने ऑलरेडी सिलेबस बताया था, अगर आप फिर से कमेंट करेंगे तो डिटेल्स में उसका अलग से फिर से एक हम लोग बना देंगे। और यहाँ पे देखिएगा, अब चूँकि यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2024-25 का बताया गया है, चूँकि सामान्य प्रशासन से ही वैकेंसियाँ क्रिएट होती हैं और उसी माध्यम से वित्त विभाग जाती है, फिर आपको अन्य अन्य जो आयोग हैं उनके माध्यम से भर्तियाँ निकाली जाती है, फिर उस पर नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे डेटा शेयर किया गया है कि 2024-25 वित्तीय वर्ष में कुल 4,27,866 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं। हालांकि इसमें देखें तो हम लोग मैक्सिमम जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो टीचर रिक्रूटमेंट की हुई है, जो बीपीएससी से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में। हालांकि टीआरई 3 का भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होनी है, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ज़्यादातर टीचरों की भर्ती हुई है, लेकिन इस बार जो होगा जिसमें देखेंगे तो अभी 23,707 प्रक्रियाधीन है, जिसमें आपको देखेंगे कि 12,199 बीएससी इंटर लेवल की वैकेंसी है। अब यहाँ पे 2025-26
में लगभग 1,40,000 नई नियुक्तियाँ की जाएंगी। नई नियुक्तियाँ होंगी बिल्कुल ये, जो बिहार एसएससी आ चुकी है उसकी अलग उससे अलग ये सभी भर्तियाँ हैं। और इसमें CGL-4 दरोगा की बात करें तो देखिए 1806 प्लस ऑलरेडी इसका रोस्टर क्लियर है और इसमें PH रिजर्वेशन को लेकर के इसको पेंडिंग में रखा गया है, तो बहुत जल्द उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें सर्जेंट की, चूँकि अभी तक सीटें नहीं जुड़ी थी, तो अगर इसमें जुड़ जाती हैं तो सीटों की संख्या बदल जाएगी यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप मान के चलिए कि 1806 पदों पर ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी मार्च में। जो मार्च अभी चल ही रहा है, तो होली बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग पुलिस सेवा की बात करें तो बिहार दरोगा के अलावा इसमें आपको लगभग 14,000 प्लस फिर से बिहार पुलिस की भर्ती आने वाली है। ये जैसे ही भर्ती कंप्लीट हो जाएगी 21,391 बिहार पुलिस की, तो फिर से इसमें 14,000 प्लस पदों पर नई वैकेंसी आने वाली है। तो इसका भी आप लोग तैयारी करते रहें। अभी देखेंगे 15,000 आपका ग्रुप डी का भी भर्ती आने वाली है, जो जिसका टारगेट क्या रखा गया है कि आपका अप्रैल अप्रैल तक 30 अप्रैल तक आपको इस भर्ती को कंप्लीट करके ट्रेनिंग में उनको भेज देना है। तो ये सारी भर्तियाँ चुनाव से पहले आ रही हैं और ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर अभी से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो फिर आपके साथ वो धोखा हो जाएगा। क्योंकि धोखा इसलिए होगा कि आपने देखा कि बीपीएससी में एसडीएम की लगभग जितनी सीटें खाली थी 200 के 200 दे दिया गया। हालाँकि ये कहीं से सही नहीं है। प्रत्येक वर्ष थोड़ा-थोड़ा सीटें करके आती, तो उससे क्या होता है कि वेल क्वालिफ़ाइड और जो जेन्युइन अभ्यर्थी थे वो एसडीएम पोस्ट सबको मौका मिलता, क्योंकि आने वाले बैच में बहुत सारे अभ्यर्थी अभी शामिल नहीं हुए होंगे। नेक्स्ट 71 में भी जो अभ्यर्थी शामिल होंगे तो उनको भी मौका मिलता उस एग्ज़ाम के लिए। तो ये कहीं से थोड़ा सही नहीं लग रहा है, बट जो भी है सरकार भर्तियाँ दे रही है तो आपको तैयारी करना होगा। CGL-4 की बात करें तो देखिए इसमें मेन जो पोस्ट होता है एएसओ का होता है, जो ऑलरेडी उसका रोस्टर क्लियर है 1,064 पोस्ट का। इसके अलावा इसमें आपका और 2-3 पदों के लिए रोस्टर ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और इसमें कुल पदों की बात करें तो लगभग 3500 से 3,000 के आसपास भर्तियाँ होने वाली है CGL-4 में। और इसका मेन डिले का कारण है कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार 2015 में तांत्रिक तत्व को ईबीसी से एससी में डाल दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर से इनको समायोजन किया जाना है अपने कैटेगरी में और एससी की सीटें खाली करनी है। तो ऐसे में जो ईबीसी एससी की सीट पे चले गए हैं तो उनको शैडो पोस्ट क्रिएट करके फिर से उनको समायोजित किया जाएगा और यही मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और जिसको लेकर के ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट जो 45 प्लस डिपार्टमेंट है उनके नियुक्ति कर दी गई है अधिकारियों की, ताकि आपस में वो समन्वय स्थापित करके इसको जल्द से जल्द क्लियर कर सके। तो ज़्यादा इसमें अब आपको इंतज़ार नहीं करना है, अप्रैल तक आपको ये वैकेंसी अवश्य देखने को मिल जाएगी और बहुत जल्द इसका प्रीलिम्स भी उसमें आयोजित कर लिया जाएगा, तो आपको फॉर्म आने के बाद ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा पुलिस सेवा में बात करें तो हम लोग लगभग 4300 प्लस ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, तो जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनके लिए तो बेहतरीन मौका है। प्लस ग्रुप डी की यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है जिसमें आपको ओनली 10th पास मांगा जाएगा और एज में काफ़ी आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है इसमें। तो ये सारी भर्तियाँ आएँगी। इसके अलावा टीचर की भर्तियाँ हैं जो कि सबसे अधिक होंगी। तो बाकी इधर अभी बीएसओ का बहुत जल्द आपको मार्च में ही देखने को मिल जाएगा, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। तो जो भी मैथ से किए हैं ग्रेजुएशन, इकोनॉमिक्स से किए हैं, स्टैटिक्स से किए हैं, तो उन सबको मौका मिलेगा। हमने ऑलरेडी उसमें सिलेबस आपको बताया था कि 100 नंबर का जीके जीएस होता है, प्लस आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना होता है जिसमें आप या तो इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं या मैथ्स चूज़ कर सकते हैं और इस पर देखना होगा कि स्टैटिक्स ये सब देता है कि नहीं, चूँकि नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा और इस बार कॉमर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो वो नोटिफिकेशन के बाद और स्पष्ट हो जाएगी। तो ये बजट में घोषणा की गई है भर्तियों को लेकर के, तो आप लोग तैयारी करें और अलग से हम लोग इसका जो करंट अफेयर का सेशन है अलग से कर लेंगे और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नए अपडेट में। धन्यवाद।